हे गाइस, माय नेम इज़ शादाब अंसारी। मेरी एज 36 है। मैं मुंबई से हूँ और मैं पिछले 7 सालों से डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र कर रहा था। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स बॉम्बे में करवाया था। एंटी डिप्रेसेंट्स की जो टैबलेट्स थी वो मेरी चल रही थी, दोपहर में चल रही थी, रात में चल रही थी। उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया लॉकडाउन के बाद में कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि और अफेक्ट कर रहा है हमारे जो रोज़ की ज़िंदगी है उसमें। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना कोई दूसरा चीज़ ट्राई करूँ और ये जो मेडिसिन है इसको मैं हटाऊँ। बिकॉज़ वेट गेन हो रहा था, वेट गेन के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट कर रही थी बॉडी को, उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में मैंने 1 साल तक के फॉलो किया 2-3 बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स को जो ये ट्रीटमेंट्स करते हैं एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का। उसके बाद में मैंने माइंड ब्रेन इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, जहाँ पे डॉक्टर बिष्ट अनुरंजन बिष्ट सर जो थे, उनका मैंने व्लॉगिंग और उनका जो भी वीडियोस था वो देखना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया और वो क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के साथ में वो मैं समझने की कोशिश करना शुरू किया। बिकॉज ट्रीटमेंट तो हर डॉक्टर्स करने को तैयार है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन और किस तरीके से हम उससे बाहर आ सकते हैं वो मैं उसमें डिसाइड करने में थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन मैं लेट हुआ, लेकिन एटलीस्ट आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और 15 दिन पहले मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करवाया था, जिसमें RTMS थेरेपी थी, उसके साथ में का 6 सेशन था। उसके अलावा न्यूरो फीडबैक था, हमारा बायो फीडबैक था, योगा था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी। ये सारों का कॉम्बिनेशन था। और डे 1 में सबसे पहले जब मैं आया था तो मेरी एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा था। मुझे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और गैड करके जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर आप कह सकते हो, वो दोनों था। तो वो जब मैपिंग की मेरे ब्रेन की, उसके बाद में उन्होंने फाइंड आउट किया कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी है, तो इसको हम विदाउट मेडिकेशन, मतलब आपकी जो मेडिकेशन आप खाते रहो, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो करते रहो। तो वो ट्रीटमेंट मैं करवाना शुरू किया। तो जो फर्स्ट वीक था, फर्स्ट वीक में मुझे काफ़ी मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। जब मैंने बायो फीडबैक, स्पेशली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेरी यहाँ पे होती थी, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी ब्रीदिंग पे एक कंट्रोल हासिल कर लूँ तो थोड़ी बहुत मेरी एंजाइटी में मुझे फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन नेक्स्ट वीक जो था, का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था और 7 to 8 सेशन हो गए थे RTMS थेरेपी के। उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होना शुरू हुआ और मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल, मेरा जो फोकस है, उसके अलावा मैं अगर सोशल एंजाइटी की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ या मैं कार ड्राइव करता हूँ तो कभी कभी कार ड्राइव करते करते मुझे एंजाइटी की इश्यू होने लगती थी, वो एकदम से कदम शांत हो गई थी। और मैं एकदम सरप्राइज था कि अचानक से जो मेडिकेशन काम नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पे जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया था वो सारे के सारे ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन था जो धीरे धीरे असर करना मुझे सेकेंड वीक में शुरू हुआ। जब मैंने सेकेंड वीक खत्म किया और जब मैं लास्ट वीक में आया, ये हफ्ते जहाँ पे मेरा आज आखिरी दिन है, मैंने 6 का सेशन करवाया था और RTMS का भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया। यहाँ पे 45 सेशन हो गया। न्यूरो फीडबैक यहाँ पे इनके पास में है, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे अगर देखा जाएगा तो अगर गेम चेंजर है आज की तारीख में। RTMS के बारे में आपने सुना होगा केटामिन के बारे में, ये सब तो अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, आपके मेडिसिन भी छूट जाएंगे। लेकिन न्यूरो फीडबैक इज अ गेम चेंजर बिकॉज ये इतना यूनिक है कि सबसे पहले आपके ब्रेन में हर जगह पे जो इलेक्ट्रोड्स लगते हैं ना, उसके बाद में मैपिंग होती है। तो इससे पता चलता है, आपका वो एक असेसमेंट होता है कि आपका डिप्रेशन, आपका एंजाइटी या आपको कौन सी बीमारी किस जगह पे कितनी है। तो वो असेसमेंट होने के बाद में जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, जैसे कि ब्रीदिंग वाला हो गया, बायो फीडबैक इनके पास में है, RTMS है, तो उसके बाद में यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो काफी प्रोफेशनल हैं। उनको पता है कि जो भी यहाँ पे वो ट्रायल्स एंड ऑल, क्लिनिकली अप्रूवल जो ट्रायल्स होते हैं, उस तरीके से उन्होंने हर एक चीज को बारीकियों से मैंने नोटिस किया कि अच्छे से देखा भी। और उन्होंने एवरी सेशन के बाद में ये नोटिस भी किया कि हमें क्या इंप्रूवमेंट और करनी चाहिए जिससे कि पेशेंट को और अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो मुझे ऐसा फील हुआ ओवरऑल कि ये चारों जो कॉम्बिनेशन जब साथ में मिला, तो उसके बाद में जो ट्रीटमेंट मुझे जैसे मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए लिया था,
तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि ओसीडी का भी 1-2% ऐसा मेरे रिपोर्ट में आया था थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम से वो खत्म हो गया और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अभी मैं जस्ट सेशन के बाहर ही निकला हूँ, आधा घंटा हुआ है मुझे। आप लोग को पता होगा, जो लोग रिसर्च करते होंगे, कि सेशन के बाद में 1 घंटा लगता है इंसान को नॉर्मल होने के लिए। मैं फिर भी नॉर्मल होकर आपसे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो सेशंस होते हैं, जो मेडिसिन है, जो मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया है, वो काम कर रहा है। मेरा कंसंट्रेशन, मेरा फोकस पहले से 7 साल पहले जो था और आज जो है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग, जो भी लोग परेशान हैं और मेडिकेशन से आप लोग को बचना है, जैसे कि हमारे पास में तो इतनी जानकारी पहले नहीं थी कि इतने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी और इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स इंडिया में भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो 7 साल पहले हमें नहीं पता था। 7 साल के बाद में अब जाके हमने ये ट्रीटमेंट करवाया है और मुझे तो ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा है। मेरी मेडिसिन बंद हो गई है। मेरी एक रात वाली जो मेडिसिन थी वो भी ऑलमोस्ट, अब वो समझ जाइए कि उसका कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वो 1 वीक के बाद में वो भी बंद कर दूंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि उसका जो एक डिपेंडेंसी होता है, जो बॉडी में हमको उसका प्रेशर आता है, वो एकदम से धीरे धीरे करके उसको रिलीज कर देंगे। उसकी बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो योगा में मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया गया और जो भी उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी एक्सरसाइज के लिए, वो एंजाइटी के लिए मुझे बहुत काम आई। कभी भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ प्रेशर जैसा फील हो रहा है, तो मैं वो 2-3 एक्सरसाइज करता था, जिसके बाद में मैं नॉर्मल हो जाता था। डिप्रेशन में लो मूड होता है, उसके बाद में आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे हम अपने आप को खड़ा महसूस करते हैं, लेकिन एकदम अजीब सा लगता है कि भाई हम किसी से बात नहीं करना चाह रहे, या हमारा मन नहीं कर रहा किसी से ज्यादा घुलने मिलने का। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन थी, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के बाद में 3 हफ्ते के अंदर मैंने अपने अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा चेंजेस महसूस किया हूँ। 80 to 90% चेंजेस तो अभी आप देख ही सकते हैं मेरे बात करने के तरीके से, कि अगर कोई इंसान को बेनिफिट मिलता है तो वो इतने अच्छे से बात कर पाता है। और मैं यही कोशिश करूंगा कि 1 साल के बाद में जब मैं दोबारा से यहाँ पर आऊँ, तो मेरा ये इरादा है कि मैं मेडिकेशन को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर हो सकेगा तो जो मेंटेनेंस सेशंस होता है, डॉक्टर से कंसल्ट करके कि भाई एक बार हमारा हो चुका है, चलो ठीक है भाई, हमको जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास में कि भाई चलो भाई फॉलो बैक के लिए, भाई डॉक्टर हम अब क्या इंप्रूवमेंट हमारे लिए। तो मैं 1 साल के बाद में यहाँ पे फिर से आऊंगा और मैं देखूंगा फिर से कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, या मतलब कि मुझे कोई और चीज, मेंटेनेंस सेशंस होते हैं आरटीएमएस थेरेपी के, वो करवाने की जरूरत है। तो मैं उस पर जाऊंगा, ना कि मेडिकेशंस पे, बिकॉज मेडिकेशंस के जो साइड इफेक्ट्स है वो आप लोग भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, सब ले रहे हैं, सबको पता है कि बहुत ज्यादा उसमें इश्यूज आते हैं और उसका विड्रॉल सिम्टम्स बहुत डेंजरस होता है, जो मतलब कि हमारी रातों की नींद भी हराम कर देती है। तो मैं यही बोलूंगा, मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। आप लोग भी आइए माइंड केयर इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे काफी अच्छे सपोर्ट स्टाफ है। यहाँ पे अब काफी डॉक्टर श्रद्धा है, डॉक्टर अंजलि मैडम है, उसके बाद में गौरव सर है, रजनीश मैडम है, बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, जो अच्छे से आपका ध्यान रखेंगे। और जब तक कि आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट खत्म नहीं होगा, वो आपको पूरा दिन, जैसे कि यहाँ पे मैं सुबह 9 बजे आ जाता था, दोपहर के 3 बजे तक के रहता था, यहाँ पे मेरे सारे सेशंस होते थे। घर पे मैं जाता था, मुझे बहुत अच्छा फील होता था। नेक्स्ट डे फिर मैं 8 बजे आता था, तो मेरा एक रूटीन बन गया था। मैं भी यही आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ हासिल करना है और इस बीमारी से निकलना है विदाउट मेडिकेशन, तो यहाँ पे आके जरूर ट्राई कीजिए, बिकॉज इनका जो ब्रांच है ये अमेरिका में भी है, और दिल्ली में ये इनका एक ही ब्रांच है सफदरगंज में, और बाकी तो 2 इनके ब्रांच अमेरिका में है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप इनके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो, बिकॉज मैं रिसर्च करके ही यहाँ पे आया हूँ। 1 साल के रिसर्च के बाद में मैं यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट करवाया हूँ और यहाँ से मैं रिकवर होकर जा रहा हूँ। अब मुझे मेडिकेशन बंद करना है, और नेक्स्ट ईयर में जब आऊंगा तो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।